नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 जुलाई 2019 शिफ्ट 1 का एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका क्वेश्चन पेपर। दोस्तों 25 क्वेश्चंस है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखिए क्या इसके अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आपका फिलर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, any account of reign of King Harsha would remain dash without a reference to Huan Tsang। हुआन त्सांग जो है ये हुआन त्सांग जो है चाइना के एक ट्रेवलर हुए हैं। किसके टाइम पर? हर्षा किंगडम के टाइम पर। हर्षा जो डायनेस्टी है उसके हर्षवर्धन जो है, हर्षा डायनेस्टी, उस डायनेस्टी के समय पर हुआन त्सांग जो है वो भारत में ट्रेवल किया उन्होंने। और हर्षा किंगडम में किस प्रकार से सरकार चलती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उनका तरीका है, लोगों का कल्चर क्या है, वो सब जो है हुआन त्सांग ने अपनी किताब में उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एनी अकाउंट ऑफ रेन ऑफ किंग हर्षा की, किंग हर्षा की जो रूल है उसके बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वुड रिमेन डैश, वो क्या हो सकता है, वो रिमेन डैश हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, वुड रिमेन डैश, ये हमारा क्या है, एक तरह से क्या लगने वाला है, एडजेक्टिव लगने वाला है यहाँ पर, है ना। और कि ये जो चीज़ें हैं हर्षा की डायनेस्टी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से अधूरा होने वाला है। कब अधूरा होने वाला है? विदाउट द रेफरेंस ऑफ हुआन त्सांग की। यदि हम लोग जो है हुआन त्सांग की बात नहीं करें तो ये जो हमारा जो अकाउंट है या पूरी उसकी जो जानकारी है किंग हर्षा की, वो एक तरह से अधूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है, अधूरा। तो अधूरे का जो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप फिर से देखो कि एनी अकाउंट of the reign of King Harsha would remain incomplete, अधूरा हो जाएगा, without the reference to Huan Tsang। ठीक, would remain famous तो नहीं होगा। ठीक है, eminent का मतलब होता है एकदम strong या फिर prominent। ठीक है, strong या prominent, ठीक है, मजबूत, जिसको हम बोलते हैं मजबूत। तो यहाँ पर जो है उसके मजबूत होने की तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। ठीक है ना, अननोन जो है वो भी नहीं, इनकम्प्लीट, अधूरा होने की यहाँ पर बात हो जाएगी कि हमको जो है, अगर हम किंग हर्षा की बात करें तो उस समय जो है हमको हुआन त्सांग की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी जो है हर्ष डायनेस्टी में उनके लेख का भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर्टिकुलर वर्ड का दोस्तों हमको चाहिए सिनोनिम, समानार्थी शब्द चाहिए। क्या लिखा है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, एक जैसा, सेम, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, एक जैसा, डिटेल्ड, परफेक्ट या लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है लीगल या इलेजिबल। इलेजिबल, ठीक है, उपयुक्त जिसको कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त। तो ये सारा जो है सेंस में आपका नहीं होगा। आइडेंटिकल का बिल्कुल मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। ठीक है, एक जैसा जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, इसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका हमको फाइंड आउट करना है वन वर्ड। ठीक है ना, क्या पता करना है, वन वर्ड पता करना है। क्या लिखा है, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। तो दोस्तों सूखे जो पेड़ के जो प्लांट्स वगैरह हैं या उसके जो पार्ट्स हैं उसको सुखा के उसको प्रॉपरली जो है उसको अरेंज करके एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको सजा के उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस भी दी होती है। और ऐसी जो जगह होती है ना, जो साइंटिफिकली जो बॉटनिस्ट लोग होते हैं, जो स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो लाइफ साइंस के जो साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट वगैरह, वो लोग इस तरह की ये ड्राइड प्लांट्स की लाइब्रेरी है, उसको वो मेंटेन करते हैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती है, कुछ उस लीफ के बारे में A to Z सारी उसकी इंफॉर्मेशंस होती है, उसका ट्रेस
ट्रेसिंग होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। ऐसी जो जगह है ना, प्लांट, ड्राई प्लांट की जो लाइब्रेरी है उसको, या स्पेसिमेन वगैरह जो रखा जाता है उसको कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? हर्बेरियम कहते हैं। बाकी जो है आपको पता है, ग्रीन हाउस का मतलब होता है ग्लास हाउस, है ना, एक ग्लास का पूरा हाउस बनाया जाता है, तो वहाँ पर पेड़ों को उगाया जाता है और वहाँ पे जो है उसको एक वार्म टेम्परेचर दिया जाता है। जितना ना बाहर का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ग्लास का एक हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लास हाउस। ठीक है, मेड फॉर गिविंग warm temperature टू प्लांट्स को जो है थोड़ा हीट या हाई टेम्परेचर देने के लिए जो है बनाया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। नर्सरी आपको पता है जहाँ पे प्लांट्स आर सोल्ड, जहाँ पे इकट्ठे रखे जाते हैं या प्लांट्स को बेचे जाते हैं, स्मॉल प्लांट जो है। वेयर हाउस पे जो है ये आपका एक तरह से गोडाउन होता है जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है। ठीक है, वो आपके हो जाएंगे। तो राइट हमारा जो आंसर है डी वाला हर्बेरियम बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए तो एक टेबल हम लोग बना लेते हैं पहले, डायरेक्ट टेंस और ये आपका इन डायरेक्ट टेंस। ठीक है ना दोस्तों, अब आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, हेमंत सेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट। हो हेमंत जो है उसने कहा, किससे कहा, होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा, प्लीज टेल भारत, कि आप क्या करना, भारत को कहना, क्या कहना, आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM, कि मैं जो है उसको देखने आऊँगा। कब आऊँगा, है ना। हेमंत ने कहा किसको, होटल रिसेप्शनिस्ट को, कि आप जो है उसको कह देना, किसको कह देना, भारत को कह देना कि मैं उससे जो है मिलने कल सुबह 10 बजे आने वाला हूँ, कल सुबह 10 बजे मैं उससे मिलने आऊँगा। ठीक, सेंटेंस समझ में आया। अब आप देखो इसको हमको करना है इनडायरेक्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो है हेमंत सेड टू, है ना, सेड टू जो है, आप इसका सेंस पकड़ो भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है। हेमंत ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, क्या कहा, प्लीज टेल, तो एक तरह से उसने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट किया भाई उसको बता देना, किसको, भारत को बता देना कि मैं 10 बजे जो है आपसे मिलने, भारत से मिलने आऊँगा। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सेंटेंस है दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोग या तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर, ठीक है, कोई ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कोई एडवाइस देते हैं, ये 3 चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंस की खास बात क्या होती है कि इसमें शुरुआत जो है किससे होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, और उसके बाद जो है दूसरे आपके वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, देखो अच्छा हमको क्या करना है कि वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड है ना, यहाँ पे टू से शुरुआत होती है, टू, और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स आपका बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, कुछ और चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि अगर यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज से हो रही है। ठीक है ना, अगर इधर प्लीज हो गया, ठीक है ना दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लीज से शुरुआत हो रही है तो हम लोग, हमारा जो सेंटेंस है, ये जो सेड टू है ये रिप्लेस हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ये जो आपका सेड टू लिखा हुआ है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है ना, उससे एक रिक्वेस्ट, सिफारिश की जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेड टू हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, हेमंत रिक्वेस्टेड हो जाएगा, है ना। रिक्वेस्टेड किससे, हेमंत रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आएगा, याद रखना, रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा, हेमंत डायरेक्ट रिक्वेस्टेड, और उसके बाद जो भी जिसको वो बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, सेड टू के बदले ये वर्ड आपका आ जाएगा रिक्वेस्टेड, और किसको रिक्वेस्ट किया, होटल रिसेप्शनिस्ट को। और प्लीज जो टेल है, तो अब ये क्या हो गया, टू, ठीक है, टू, और टेल, ये क्या हो जाएगा आपका, टू टेल।
तो यहाँ पे टेल का टेल ही रहेगा, ठीक है, टोल्ड नहीं होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू, और टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टू टेल। किसको, भारत। आय के बदले क्या हो जाएगा, क्योंकि हेमंत है तो ही हो जाएगा, आय के बदले ही। और विल जो है दोस्तों, विल जो है वो आपका हो जाएगा पास्ट टेंस में, वुड हो जाएगा। मतलब विल इधर जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में। प्रेजेंट का जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हेमंत के बाद रिक्वेस्टेड आएगा। कहाँ लिखा है, देखो सेट टू नहीं आएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग, ठीक। हेमंत के बाद रिक्वेस्टेड आ गया, ठीक है। उसके बाद टू आ गया, ठीक है। किसको टू किया उसने, नहीं, एक मिनट, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगाना है, ठीक है। रिक्वेस्टेड के बाद जो है टू नहीं लगाना है, तो ये टू नहीं आया। तो एक तो ये पॉइंट है, इसकी वजह से रॉन्ग है। आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या एरर है। होटल रिसेप्शनिस्ट, प्लीज, दोस्तों प्लीज नहीं लगाना है, सीधा टू लगाना है। क्या लगाना है, टू यहाँ पे लगेगा, टू, और उसके बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगेगा, तो वहां पर प्लीज लगाए। उसके लिए वो जो प्लीज वर्ड है उसके लिए तो हमने यहाँ पर हमारा क्या लगाया है, रिक्वेस्टेड लगाया है, ठीक है। वो प्लीज को शो करने के लिए हमने रिक्वेस्टेड लगाया, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, देखो वापस सेट टू हो गया, तो ये सेट टू नहीं आएगा। सबसे पहले तो किससे, टू प्लीज, है ना, तो टू आया, उसके बाद प्लीज भी नहीं आएगा, मतलब सी वाला भी रॉन्ग है। राइट जो हमारा फॉर्मेशन है, राइट हमारा आंसर है डी वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, हेमंत रिक्वेस्टेड, ठीक है। किसको रिक्वेस्ट किया, देखो टू नहीं आया, द होटल रिसेप्शनिस्ट, उसको उसने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों क्या बोला था मैंने, टू लगा दो डायरेक्ट, तो टू आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करने की बात हो रही, भारत को। दैट, अब देखो टू इन्फॉर्म, यहाँ पर क्या है, टेल भारत, हाँ, दैट ही विल, है ना, यहाँ हम लगाएंगे टू इन्फॉर्म भारत ही विल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट, प्लीज टेल भारत, तो इन्फॉर्म भारत दैट, की वो, है ना, इस तरीके से बिल्कुल मीनिंग में आ रहा है। दैट और आई का बन जाएगा ही, और विल का जो है वो बन जाएगा पास्ट टेंस वुड, ही वुड। कहाँ आएगा, कम टू सी हिम, और ये जो है आपका टुमारो, टुमारो का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डे, ठीक है ना दोस्तों। टुमारो का क्या बन जाएगा, टुमारो का बन जाएगा नेक्स्ट डे। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये चीजें कि टुमारो हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डे एट 10 AM। तो डी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली राइट, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसके अंदर जो है एक वर्ड जो है वो आपका रॉन्ग स्पेलिंग वाला है, बाकी के जो वर्ड है उसमें कोई भी स्पेलिंग का एरर नहीं है। तो आप लोगों को पता करना है कि इसमें रॉन्ग स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है, ठीक। विम्सिकल, ठीक है, विम, WHIMSICAL, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। कंटीग्यूअस, कंटीग्यूअस जो है उसकी स्पेलिंग भी काफी बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेक्टेक्यूलर, यहाँ स्पेलिंग में एरर आ गया, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। एडजेसेंट, एडजेसेंट जो है इसका मतलब इसकी स्पेलिंग भी जो है राइट है। मतलब हमारा जो आंसर है वो 4C वाला हो गया, और इसकी राइट स्पेलिंग है SPECTACULAR, है ना, LER नहीं होगा, LAR होने वाला है, ठीक है। और ये जो है आपका सी लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, SPECTACULAR, स्पेक्टेक्यूलर, ठीक, बिल्कुल ये सी वाला हमारा राइट रॉन्ग स्पेलिंग वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट का, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन है। पैसेज दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, और 5 इसके अंदर ब्लैंक्स हैं। पूरा पैसेज समझ के ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स टर्निंग आउट टू बी अ टफ समर फॉर द स्टेट, कि ये जो है अब क्या बनता जा रहा है, टफ समर, पूरे राज्य के लिए बहुत ही टफ, मतलब कठिन एक समर सीजन जो है, एक ये जो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का जो सीजन है ये बहुत मुसीबत वाला, बहुत कठिन जो है बनता जा रहा है। किसके लिए, राज्य के लिए, ठीक है। अब कैसे, विद एन अलार्मिंग डिप, डिप का मतलब होता है कमी होना, ठीक है, विद एन अलार्मिंग डिप, डिप मतलब कमी होना, किसमें कमी होना, डैश
ग्राउंड वाटर लेवल, जाहिर सी बात है किसमें कमी होना, ग्राउंड वाटर जो लेवल है, पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है, जो ज़मीन के नीचे जो पानी का जल स्तर होता है उसके लेवल में कमी होना। और जाहिर सी बात है गर्मियों में जो है ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती है, जब नीचे का जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो सूख जाता है और उसके कारण जो है जल स्तर जो है वो कम होने के कारण सूख जाता है और उसमें जितनी बोरिंग्स हैं, हैंड पंप्स हैं, कुएं हैं, उनके अंदर का पानी सारा गायब हो जाता है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि गर्मियों में जो है ये बड़ी आम समस्या है और ये इस बार भी वैसे ही हो रहा है कि ये ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो रहा है अक्रॉस डैश स्टेट, है ना, पूरे राज्य के आसपास यही परिस्थिति है, पूरे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपर्ट्स फियर, एक्सपर्ट्स को इस चीज का भी डर है, किस चीज का डर है, रेसिडेंट्स डैश सून हैव टू बैटल, कि ये जो वहाँ के रहवासी है उस पर्टिकुलर राज्य के, जल्दी ही उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा, एंड बैटल एंड डैश वाटर क्राइसिस, तो जाहिर सी बात है पानी की जो कमी है, पानी की जो किल्लत है उसका जल्दी ही इस राज्य के जो रहवासी हैं उनको, नागरिक जो है उनको इसका सामना करना पड़ेगा। अलॉन्ग डैश, उसके साथ साथ देखो एक तो पानी की समस्या का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर भी उनको झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई जो बड़ा जो तापमान है, उच्च तापमान है, उसको भी उनको झेलना पड़ेगा। तो पूरा जो पैसेज है ये गर्मी के सीजन में जो परेशानी होती है, यहाँ पर खास करके एक पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है ना। जैसे हमारे भारत में आप लोगों को पता है कि राजस्थान में जो है हर साल गर्मियों में बहुत राजस्थान को जूझना पड़ता है ना। उनके बहुत सारे इलाके पूरे सूखाग्रस्त इलाके हो जाते हैं, सारे हैंडपम्प, ट्यूबवेल, कुएं वगैरह सब कुछ सूख जाता है, तालाब सूख जाता है, बहुत भयावह कंडीशन हो जाती है वहाँ पर। तो उसी तरीके से राज्य में बता रहा है कि झेलना पड़ेगा। तो क्या, एक तो पीने का पानी नहीं मिलना और दूसरा गर्मी से निजात ना होना। तो ये दोनों ही चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। एक आइडिया हमको लग गया, ठीक है ना, एक आइडिया हमको पता चल गया कि ये पूरा का पूरा पैसेज जो है किसके बारे में है, क्या बात इसमें हो रही है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग हमारे एरर्स को सॉल्व करना। तो इसमें आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, इट्स टर्निंग आउट टू बी टफ समर। एक तरह से ये बड़ा बहुत मुश्किल ग्रीष्म जो ऋतु होने वाला है राज्य के लिए। विद एन, देखो किसके साथ, विद एन अलार्मिंग डिप, डिप मतलब कमी, किसमें, डैश अंडरग्राउंड वाटर, कमी डैश ग्राउंड वाटर लेवल की क्या हो जाएगा, डिप किस में होता है, डिप इन, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आने वाला है तो डिप किसमें, इन, किसमें, इन ग्राउंड वाटर लेवल, कि ग्राउंड वाटर लेवल में, ग्राउंड वाटर लेवल में यहाँ पर बात हो रही है ना। ग्राउंड वाटर लेवल के साथ नहीं होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, के साथ, और इधर फ्रॉम मतलब से, है ना, और ऑन का मतलब है पर। तो राइट जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, इन ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस, अक्रॉस क्या हो जाएगा, अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, द स्टेट क्यों दोस्तों, क्योंकि एक ही स्टेट की बात हो रही है। कौन से, एक फिक्स, एक डेफिनेट, निश्चित राज्य की बात हो रही है, डेफिनेट स्टेट की बात हो रही है, हर किसी स्टेट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, उस निश्चित राज्य की बात हो रही है, तो इसलिए जो है द स्टेट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं, द स्टेट। एक्सपर्ट्स फियर, हाँ, एक्सपर्ट्स को इस चीज का क्या है, डर है। एक्सपर्ट्स फियर रेसिडेंट्स डैश सून हैव टू बैटल, तो क्या होगा, एक्सपर्ट फियर, उनको इस चीज का डर है, मतलब 100% ये चीज वो कंफर्म नहीं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर की बात बता रहे हैं ना। उनको इस चीज का डर है कि रेसिडेंट्स जो है क्या होगा, डैश सून हैव टू बैटल वाटर क्राइसिस, तो माइट, है ना, माइट सून हैव टू बैटल वाटर एंड डैश क्राइसिस, की एक्सपर्ट्स को इस बात का डर सता रहा है कि वहाँ के जो रहवासी हैं राज्य के उनको ये पानी की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या होगा, पड़ सकता है। तो फ्यूचर माइट हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर में अनसर्टनिटी की, अनसर्टेनिटी। इसका मतलब 100% श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही, है ना, बट हो सकता है 70% ऐसा होगा, 80% ऐसा होगा। लेकिन अगर बारिश हो गई तेज तो क्या हो जाएगा, सारा उलट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइट हो गया, है ना। माइट का मतलब है
शायद 100% श्योरिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब 100% श्योरिटी होगी ना तो हम लोग शैल लगा सकते हैं या विल लगा सकते हैं, और शुड का मतलब है चाहिए। तो एक्सपर्ट फियर रेसिडेंट शुड सून हैव टू बैटल, कि वो करना चाहिए रेसिडेंस को, तो वो तो मीनिंग नहीं होगा। और कैन मतलब कर सकते हैं, बट माइट जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वो मोर एक्यूरेट है इस पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि माइट का मतलब है ऐसा हो सकता है, ठीक, ऐसा करना पड़ सकता है, भविष्य की संभावनाओं की बात हो रही है ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें ए वाला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सून हैव टू बैटल एन, देखो एन आया तो जाहिर सी बात है कोई वॉवेल का वर्ड होगा, चारों ही आपके वॉवेल वर्ड है। तो एन डैश वाटर क्राइसिस है ना, वो डैश किस तरह की वाटर क्राइसिस, एक भयावह बताना है कि भाई पानी की किल्लत, लेकिन किस प्रकार की किल्लत, उसको और ज़्यादा नेगेटिव बताना है, और ज़्यादा उसको इंटेंसिफाई करना है, जोर देकर बताना है। तो अनलाइकली मतलब 50-50, पक्का नहीं है। एवरेज मतलब हाफ, एवरेज मतलब बहुत ही कम, नॉट सो मच, है ना। यहाँ पे हैवी बताना है, हैवी वाटर क्राइसिस बताना है, तो उसके लिए जो राइट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अक्यूट का मतलब होता है सीरियस, क्या होता है, सीरियस या फिर हैवी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, वेरी मच, बहुत ज़्यादा हैवी वाटर क्राइसिस या सीरियस वाटर क्राइसिस, एक गंभीर परिस्थिति को शो करना है तो अक्यूट वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एन अक्यूट वाटर क्राइसिस अलोंग, है ना, और किसके साथ, देखो अलोंग, तो अलोंग के साथ तो वैसे भी क्या लगता है दोस्तों, अलोंग विथ किसके साथ, अलोंग विथ, ठीक है, के साथ। अलोंग विथ का मतलब ही होता है के साथ, के साथ या के साथ साथ, इस तरीके से दो बार रिपीटेड बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा कि अलोंग विथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के साथ साथ, है ना, इसका भी सामना करना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, और नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्या लिखा है, नेसेसरी सपोर्ट टू डैश द प्रोसेस ऑफ सेल इज बीइंग एक्सटेंडेड बाय द बैंक्स इन द कंसोर्टियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो रहा है, नेसेसरी मतलब जो ज़रूरी सपोर्ट, जो ज़रूरी जो सहायता जो है या मदद जो है, टू डैश क्यों, अच्छा देखो ये ज़रूरी मदद क्यों की जा रही है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ज़रूरी जो सहायता है वो किस कारण से की जा रही है। टू डैश, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, चारों ही आपके जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो टू डैश द प्रोसेस, उस प्रोसेस ऑफ सेल को क्या करने के लिए, इज बीइंग एक्सटेंडेड, की जो जरूरी सहायता है प्रोसेस ऑफ सेल्स को डैश करने के लिए, वो क्या हो गई, वो बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, वो इंक्रीज कर दी गई। एक्सटेंड का मतलब है क्या, यहाँ पर आगे बढ़ा दी गई या फिर उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। बाय द, किसके द्वारा, बैंक्स के द्वारा, और कहां पर, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम का मतलब होता है संगठन, क्या होता है, संगठन, कंपनियों का जो संगठन होता है, एक मिनट, संघ होता है, ठीक है, संगठन, हाँ संगठन, ठीक है, एक एसोसिएशन जिसको हम बोल सकते हैं, कंपनियों का जो एसोसिएशन है, उसके अंदर इन्होंने, बैंक ने जो है ये प्रॉमिस किया, इस चीज को एक्सटेंड किया। क्या एक्सटेंड किया, कि हम लोग जो है सेल्स की प्रोसेस में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। मतलब पूरा का पूरा जो वाक्य है ना आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। किस सेंस का वर्ड है ये आपका, पॉजिटिव सेंस का, एक सकारात्मक सेंस नोटेशन पर यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हमने इसको पूरा एक किस सेंस में ले लिया, पॉजिटिव सेंस में ले लिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ये जो वर्ब है ये हमारा पॉजिटिव सेंस का वर्ब होगा, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड कौन सा है, एक है फेलिसिटेट, ठीक है, फिर है कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूज और फैसिलिटेट। तो दोस्तों फेलिसिटेट जो वर्ड है, ठीक है, फेलिसिटेट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना या प्रेज करना। क्या मतलब होता है, प्रेज या फिर कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट करना, एक तरह से क्या देना, उनको बधाई देना, ठीक है ना, बधाई देना। अब मुझे बताओ यहाँ पे
क्या नेसेसरी सपोर्ट जो है किसके लिए, बधाई देने के लिए हो रहा है क्या? सबसे पहले तो आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया। कॉम्प्लिकेट करना मतलब उस चीज को और ज्यादा क्या कर देना, उलझा देना, और ज्यादा उसको क्या कर देना, उलझाना, ठीक है, उलझाना। तो ये आपका क्या है, एक नेगेटिव सेंस का वर्ड आ गया। उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना, ठीक है, एकदम कंफ्यूज कर देना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना, उसको कॉम्प्लेक्स कर देना, ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये दोनों तो आपके नहीं होंगे, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। और ये वर्ड थोड़ा सा देखो एक जैसे लगते हैं। एक होता है फेलिसिटेट, मतलब बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, और दूसरा होता है फैसिलिटेट, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना, या फिर इजी करना, क्या करना, इजी करना, आसान कर देना। फैसिलिटेट का मतलब होता है उस चीज को और क्या कर देना, आसान करना। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, नेसेसरी सपोर्ट है ना, दिया गया किसके लिए, टू फैसिलिटेट मतलब आसान करने के लिए, किसको, द प्रोसेस ऑफ सेल, सेल का जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा सिंपल करना, और ज्यादा उसको लचीला करना, उसको आसान करना, ठीक है, इज बीइंग एक्सटेंडेड, और इस चीज को जो है आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब आगे बढ़ाने से मतलब है कि इस चीज को और ज्यादा उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया गया बाय द बैंक, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। और कहां पर हुआ ये सारा, उस संगठन की मीटिंग में या उस कंसोर्टियम में ये सब हुआ, ठीक, क्लियर। डी वाला हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। देखो क्या लिखा है, ऑस्टेंटेटियस, ठीक है, ऑस्टेंटेटियस ये मीनिंग होता है। और इसका ऑस्टेंटेटियस जो है इसका मीनिंग होता है दोस्तों एकदम फ्लैशी, मतलब फ्लैशी का मतलब होता है शोई, क्या मतलब होता है, शोई, या आप बोल सकते हो चमकीला, चमकीला, या आप बोल सकते हो बिल्कुल तड़क भड़क, ठीक है, तड़क भड़क वाला, तड़क भड़क वाला, या आप उसको बोल सकते हो दिखावटी, बनावटी, ठीक है, दिखावटी या फिर बनावटी, बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल दिखावा करने में विश्वास रखता हो, शोई जिसको बोल सकते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटियस। जो चीजें अपने आप को एक तरह से, उसको आप बोल सकते हो सेल्फ सेंटर्ड, जो अपनी ही सोचता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो प्राउडी, है ना, एकदम लोगों को दिखाने में विश्वास करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी ही वाहवाही करवाने वाला, जो हमेशा अपनी तारीफ के लिए ही सब कुछ करने की कोशिश करता है ना, या शोमैन जो है अपनी हमेशा अपनी तारीफ करवाता है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना, जो हमेशा अपनी तारीफ करवाता है। तो इस तरह का जो वर्ड जो है, ये पर्सन जो है वो ऑस्टेंटियस होता है। और ये हमारा ना एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम वो क्या हो जाएगा, सिमिलर इसका क्या हो जाएगा, फ्लैशी जो है, इसका मतलब भी शोई होता है, चमकीला होता है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर ईडियम जो है दोस्तों, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, इसका जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना होगा, करना होगा। देखो ये मुहावरा जो हमारे हिंदी के एक मुहावरे से मिलता जुलता है। बॉल्ड फ्रॉम द व्यू का मतलब होता है ये आसमान, आसमान से टपकना, मतलब एकदम कोई घटना घटित हो जाना, ठीक है, अचानक से कुछ घटित होना, ठीक है, अचानक कोई घटना जो है वो घटित हो जाती है, अचानक घटित होना, कोई सरप्राइज एकदम न्यूज़ मिल जाना, अच्छी खबर मिल जाना, बेसिकली ये पॉजिटिव सेंस में आता है, कुछ अच्छी घटना घटित हो जाना, उस सेंस में ये निकल कर आता है। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब विनिंग आफ्टर लूजिंग अ गेम, कई बार मैच हारने के बाद जीतना, वो नहीं, है ना। समथिंग सडन दैट हैपन, यस, समथिंग सडन एकदम जो होता है और अनएक्सपेक्टली, हमने उम्मीद नहीं की होती है, उसके बावजूद जो है चीज़ें हो जाती है और एक पॉजिटिव तरीके से होती है, ऐसा नहीं हादसा नहीं होता है, एक पॉजिटिव तरीके का एक सरप्राइज मिल जाता है, अ प्लीजेंट सरप्राइज, अ प्लीजेंट सरप्राइज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्लेजेंट सरप्राइज, एक सरप्राइज जो है वो बोल सकते हैं। समवन हु रन फास्ट और लॉकिंग द डोर, ये सब नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि भैया इसको जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक, तभी इसका
आप सही आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एरर का क्वेश्चन है दोस्तों। एरर डिटेक्शन का आपका ये क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इंस्पायर्ड स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। क्या बोला जा रहा है? देखो, डिस्पाइट से सारा शुरुआत हो रहा है ना, डिस्पाइट से, सॉरी, इंस्पाइट से शुरुआत हो रहा है। तो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि सबसे पहले तो इंस्पाइट जो है, याद रखना, इंस्पाइट जो है वो अकेला कोई वर्ड नहीं होता है। इंस्पाइट जो है वो अकेला कोई वर्ड हम लोग नहीं लिखते। ये इसका जो सही वर्ड होता है वो होता है इंस्पाइट ऑफ। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और इस तरह के एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत ज़्यादा एरर देखे गए हैं। डिस्पाइट, इंस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठाओ, इसके एरर आता ही आता है। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग याद रख लो। सबसे पहले तो इंस्पाइट कभी भी हम लोग अकेला नहीं लिखते हैं। इंस्पाइट कभी भी हम लोग अकेला नहीं लिखते, है ना। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है प्रीपोजिशन, तो ही ये कंप्लीट मीनिंग का होता है, तो ही इसका कुछ मीनिंग बनता है। और इंस्पाइट ऑफ दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ का एक और मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पाइट। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, डिस्पाइट। ठीक है, और इन दोनों का जो मीनिंग है, इन दोनों का जो मीनिंग है इन दोनों का मीनिंग होता है, क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है दोस्तों? के बावजूद। ठीक है, इस तरह ये सब होने के बावजूद। तो या तो आप उसको लिखो इंस्पाइट ऑफ, या फिर आप लिखो उसमें क्या? डिस्पाइट। तो इंस्पाइट ऑफ लिखो या फिर डिस्पाइट लिखो। ठीक है, एक चीज याद रखो, इंस्पाइट भी कुछ नहीं होता। और इसी तरीके से अगर आपने लिखा है कहीं पर लिखा है डिस्पाइट ऑफ, कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। याद रखो, डिस्पाइट ऑफ भी कुछ नहीं होता है, इंस्पाइट अकेला कुछ नहीं होता है। जो राइट आपकी कॉम्बिनेशन है वो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो है अकेला। तो यहाँ पे जो आपका रिप्लेसमेंट है, ठीक है, मीनिंग क्या हो रहा है? देखो कि इंस्पाइट के बावजूद के सेंस में, कि इंस्पाइट ऑफ है ना। तो स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल अर्लियर, कि इसके बावजूद, है ना, इसके बावजूद कि स्मिता जो है उसने काफ़ी सारे टेलीविजन सीरियल्स में पहले उसने पार्ट लिया है। ये जो है दिस वॉस, ये जो पहली बार है कि आज वो जो है किसी लाइव शो को होस्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम है कि किसी भी लाइव शो को वो होस्टिंग कर रही है ना। इतने सारे शोज में पार्टिसिपेट करने के बावजूद जो है ये पहली बार है कि वो एक लाइव शो को होस्ट करने जा रही है। ठीक, इस तरीके से इसका मीनिंग आ गया। तो रॉन्ग जो एरर जो है हमारा इसमें है, ये नहीं आएगा। इसके बदले आप क्या लगाओगे? इसमें हमारा एरर है डिस्पाइट, हमारा लग जाएगा। ठीक है, डिस्पाइट जो है ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, एरर आपका डी में है। ठीक है।